हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब कमरे में सब हंस रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ टूट रहा होता है। मेरे लिए वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। मेरा नाम आर्यन है, एक ऐसा नाम जो अटेंडेंस में हमेशा आखिर में आता था। क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला, शांत, कम बोलने वाला, जिससे कोई दोस्ती नहीं करता और कोई बात नहीं करता। हर बार जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करता तो कोई हंसता, कोई ताना मारता। आर्यन, तू जा बैठ चुपचाप। भाई तू बैक बेंचर ही सही है, पर बैकअप भी नहीं बन सकता। इन बातों पर सब हंसते थे और मैं हंसता नहीं था, बस चुपचाप उन आवाजों को अपनी डायरी में बंद करता चला गया। मैं उन लोगों में से था जिन्हें कोई भरोसा नहीं देता, पर जिनके अंदर सपनों का ज्वालामुखी होता है। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, खेलों में कभी चुना नहीं गया, डिबेट में हकलाता था, पर हर रात जब सब सो जाते तो मैं अपने छोटे से कमरे में यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग सीखता। ना आवाज थी, न सराहना, सिर्फ एक जिद थी खुद को साबित करने की। एक दिन मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया, अपने फोन से रिकॉर्ड किया, पुराना एडिटिंग ऐप यूज किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। 0 फॉलोअर्स, 0 लाइक्स, लेकिन 100% जुनून। 3 दिन बाद एक कमेंट आया, बस एक शब्द था, फील हुआ। और उसी दिन मैंने जाना, मैं भले ही परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन रियल हूं। कॉलेज में एनुअल डे था। मैंने सोचा इस बार मैं भी स्टेज पर कुछ सुनाऊंगा। वो वही वीडियो था जो मैंने बनाया था, अपने शब्दों में। मैं स्टेज पर गया, कांपते हुए। कभी कभी हारने वाला भी जीत सकता है अगर वो खुद से हारना बंद कर दे। इतना ही बोला था कि किसी ने पीछे से चिल्लाया, चल हट इंस्टाग्राम वाले। पूरा ऑडिटोरियम हंसने लगा। कुछ लोग सीट से उठ के चले गए। मैं वहीं खड़ा था, टूट चुका था। उस रात मैंने डायरी में लिखा, शायद वो लोग सही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एवरेज ही हूं। फोन उठाया, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, एडिटिंग एप्स अनइंस्टॉल कर दिए, सब कुछ छोड़ देना चाहता था। लेकिन रात के 2 बजे मेरी मां कमरे में आई। मेरे चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तू हार मान गया तो दुनिया यही समझेगी कि तू सच में हार गया। और वो बात सीधे मेरे सीने में घुस गई। मैंने अगले दिन से फिर से शुरुआत की। अब मैं वीडियोस लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बनाने लगा। छोटे छोटे शॉर्ट्स, सच्ची कहानियां, साधारण लोग, असाधारण जज्बा। धीरे धीरे व्यूज आने लगे। कमेंट्स में लोग लिखते, भाई ये मेरी कहानी है। और मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। 1 लाख व्यूज आए, 10,000 फॉलोअर्स हुए, कोलैब्स के ऑफर्स आए। पर मैं वही आर्यन रहा, वही बैक बेंचर लड़का जो अब खुद की सीट बना चुका था। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, भाई तुझसे जलते थे, अब प्रेरणा लेते हैं। भेजने वाला वही लड़का था जिसने ऑडिटोरियम में मुझे चुप कराया था। आज वो मेरी रील्स से मोटिवेट होता है। अब मैं हर संडे एक वीडियो डालता हूं जिसमें मैं उन्हीं शब्दों को आवाज देता हूं जो कभी चुप करा दिए गए थे। कभी कोई लड़की डीएम करके कहती है, भाई आपने मेरी हिम्मत लौटा दी। कभी कोई लड़का लिखता है, मैं अब हार नहीं मानूंगा। और मैं बस एक ही बात सोचता हूं, क्या होता अगर उस रात मैं वाकई हार मान चुका होता। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई हंसे, क्योंकि मुझे पता है हर वो इंसान जो हंसता है वो अंदर से खुद टूटा होता है, और जो टूट कर भी खड़ा होता है वो एक दिन किसी और को खड़ा करता है। हो सकता है आज तुम अकेले हो, कमजोर लग रहा हो, सब हंस रहे हो, सब छोड़ चुके हो, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर जो आग है वो सबको जलाने नहीं, खुद को रोशन करने के लिए है। अगर ये कहानी आपकी जिंदगी से मिलती है तो अब कहानी बदलने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज भी खुद को कम समझता है। ड्रीम पल्स टीवी, यहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।